वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरल लिटरेसी एक्सपेडिशन। गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और मैं आपके लिए निरंतर जो है ग्रामर से संबंधित वीडियो को लाता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं यह भी वीडियो आपके लिए सहायक होगा। तो यह वीडियो मैंने बनाया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन क्या है कि जब कोई हिंदी का वाक्य आप देखते हैं या किताब में देखते हैं या कहीं भी, या आप बोलते हैं या कोई और बोलता है, आप सुनते हैं, तो अगर हिंदी वाक्य के अंत में ध्यान रहे क्रिया के साथ गागेगी लग कर आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल से यहाँ पे देख लीजिए, एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर होगा। वह गीत गाएगा, यहाँ पे देखिए गाएगा एक क्रिया है और क्रिया के साथ लगा हुआ है गा, तो आप समझ सकते हैं कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेकंड एग्जांपल देखिए, काजल सवाल पूछेगी। अब यहाँ पर भी पूछना क्या, एक क्रिया है, पूछेगी, गी मिलाप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस तीन ही चीज़ याद करना, गा गेगी, यानी कि अगर गा गेगी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसकी फॉर्मेशन, फ्यूचर इंडेफिनिट के 4 सेंटेंस होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। क्योंकि मैंने सारे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया मैंने कि सभी के 4 सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि पहला होता है अफर्मेटिव, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने रूल्स भी लिख दिए हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन भी बताया कि कैसे आप ट्रांसलेशन लगाएंगे, यानी कि कोई भी अगर हिंदी वाक्य है वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस है, तो आप किस प्रकार ट्रांसलेशन करेंगे मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिया गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे गौर करिए, फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोई कैटेगरी का सेंटेंस है, अगर वो साधारण वाक्य है, तो हम उसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, उसके बाद में विल और सेल, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। उसके बाद में या तो विल यूज करिए या तो सेल यूज करिए। क्योंकि सेल अब बहुत ही कम यूज किया जाता है आजकल के मॉडर्न टाइम में, तो विल ज़्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये सभी जो है मोडाल वर्ब्स में आ जाते हैं। तो फिलहाल में पहले रूल पढ़ाया जाता था कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, और शेष सब्जेक्ट के साथ जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, आई और वी को छोड़ करके उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तब पर भी आपका सेंटेंस सही रहेगा। तो उसके बाद में सेल या विल के बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन। देखिए निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद में विल और सेल, या तो विल लिखिए या तो सेल लिखिए। उसके बाद में प्लस नॉट का यूज करिए। नॉट का यूज करने के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, उसके बाद में सेल और विल यूज करना है, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर एंड ऑफ द सेंटेंस आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। अब चलिए चलते हैं 4 टाइप्स का जो सेंटेंस होता है, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, फिर सेल या और विल यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, 1 बाई 1 समझते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे हम सेंटेंस, ठीक है, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सो यहाँ पे आप देखिए, पहला एग्जांपल है, मैं यहाँ 2 साल तक रहूँगा। अब यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, जस्ट रिमेंबर आई सेल स्टे हियर बाई 2 ईयर्स। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, सेल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में स्टे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में और हियर बाई 2 ईयर्स ये कंप्लीमेंट है या अदर वर्ड्स हैं।
सेकंड देखिए, मेरे मालिक मुझे इस महीने वेतन नहीं देंगे। अब ये क्या है, यह नकारात्मक वाक्य है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको किस प्रकार फॉर्मेट करेंगे, जस्ट रिमेंबर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, उसके बाद में नॉट प्लस V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, माई ऑनर विल नॉट प्रोवाइड द सैलरी टू मी दिस मंथ। ये क्या हो गया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज किया माई ऑनर, उसके बाद में मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया विल, फिर नॉट का प्रयोग किया, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रोवाइड, उसके बाद में और शेष वर्ड्स मैंने लिख दिया। थर्ड देखिए एग्जांपल्स, ये क्या है, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे फॉर्मेट करेंगे, आपने पहले फॉर्मेशन देखा कि पहले क्वेश्चन वर्ड था, उसके बाद में सेल और विल था, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज किया जाना, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखिए यहाँ पे वाई विल यू स्कोल्ड, सॉरी, आप उसे बिना किसी वजह क्यों डांटोगे। वाई विल यू स्कोल्ड हिम विदाउट एनी रीजन्स, इसकी फॉर्मेशन यही है। फोर्थ एग्जांपल देखिए, आप मुझे वोट क्यों नहीं देंगे। वाई विल यू नॉट वोट मी। अब यहाँ पे देखिए, यह कौन से कैटेगरी का सेंटेंस है, यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैटेगरी का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट ही है, लेकिन जो 4 टाइप्स का कैटेगरी का सेंटेंस मैंने बताया, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ये वाक्य है। तो हम इसको इस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि जो सेल और विल है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये मोडाल्स वर्ब भी कहलाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कितने लोग ये जानते हैं कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग होता है, और जो शेष सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, कर्ता होते हैं, उनके साथ विल का प्रयोग होता है। चूँकि अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में जो है सारी चीज़ें बदल गई हैं, विल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, सेल का बहुत ही कम यूज किया जाता है, क्योंकि ये मोडाल्स वर्ब मोडाल में ज़्यादा अक्सर यूज किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।